हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरुष हेल्थ केयर की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं डेंगू बुखार के बारे में। ये क्या होता है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, कैसे ये फैलता है, क्या इससे खतरा हो सकता है, कैसे इससे बचाव करना है, क्या इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेंगू फीवर होता क्या है। डेंगू फीवर एक वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि डेंगू वायरस से होता है। इसका ट्रांसमिशन मुख्य रूप से मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू वायरस फ्लेविवायरस फैमिली का मेंबर होता है। इसके 4 डिस्टिंक्ट सेरोटाइप्स होते हैं। नंबर 1 DENV1, नंबर 2 DENV2, नंबर 3 DENV3, नंबर 4 DENV4। एक सेरोटाइप से इन्फेक्शन होने के बाद उस सेरोटाइप के अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, लेकिन दूसरे सेरोटाइप से इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके ट्रांसमिशन की, तो डेंगू वायरस का मेन वेक्टर एडिस एजिप्टी मच्छर होता है, लेकिन एडिस एल्बोपिक्टस भी ट्रांसमिशन में रोल प्ले कर सकता है। ये मच्छर सबसे ज्यादा एक्टिव सूरज के उगने और सूरज के ढलने के समय होते हैं। अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो ये मच्छर रुके हुए पानी में पनपते हैं, जैसे कि गमले में रुका हुआ पानी, प्लास्टिक की बोतल में बेकार पड़ा पानी, बेकार पड़े टायर और पुराने कूलर। फीमेल मच्छर इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करके वायरस को एक्वायर करती है और फिर उनका बाइट दूसरे लोगों तक वायरस पहुंचा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में, तो माइल्ड डेंगू फीवर के अंदर बहुत तेज बुखार होता है। 104 फ़ारेनहाइट तक इसका बुखार जा सकता है। इसके अलावा सिर में तेज दर्द हो सकता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द होता है, उल्टी और मितली आती है, स्किन रैशेस की प्रॉब्लम होती है, हल्का फुल्का खून नाक और मसूड़ों से आ सकता है। और अगर सीवियर केसेस की बात करते हैं तो पेट में बहुत ही तेज दर्द हो सकता है, लगातार उल्टी बनी रह सकती है, सांसें तेज हो सकती हैं, मसूड़ों से खून आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है, शौच में खून आ सकता है, थकावट हो सकती है। अगर हम इसके क्लिनिकल डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें मरीज में दिखाई देने वाले लक्षण और मरीज की हिस्ट्री के बेसिस पर इनिशियल डायग्नोसिस किया जाता है। जैसे कि इसमें लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं। NS1 एंटीजन टेस्ट होता है जो कि वायरस के अर्ली डिटेक्शन के लिए किया जाता है। नंबर 2 PCR एक टेस्ट होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वायरस डिटेक्शन के लिए इसको किया जाता है। नंबर 3 पे है IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है। ये रिसेंट और पास्ट इन्फेक्शन के लिए इस टेस्ट को किया जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो डेंगू फीवर के अंदर 2 तरह के ट्रीटमेंट दिए जाते हैं। एक होता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सीवियर केसेस में जो ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। दोस्तों, इस कंडीशन के अंदर डेंगू फीवर में स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। एसिटामिनोफेन जैसी दर्द निवारक दवाइयाँ दी जाती हैं। एस्प्रिन और आइबुप्रोफेन जैसी दवाइयाँ अवॉइड की जाती हैं क्योंकि इनसे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ दिया जाता है, ORS, इंट्रावीनस फ्लूइड, नारियल पानी एक्सेट्रा। आराम बहुत जरूरी है इस कंडीशन में। नंबर 2 की बात करते हैं तो सीवियर केसेस के अंदर अस्पताल में भर्ती किया जाता है, उसके खतरनाक लक्षणों को मॉनिटर किया जाता है। कई केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके बचाव की बात करते हैं तो देखिए, इसका कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसका बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज माना जाता है। पर्सनल प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो डीपाइकार्डिन जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट का यूज किया जाता है। पूरी बाजू के कपड़े और पैंट पहनने चाहिए, मच्छरदानी में सोना चाहिए, मॉस्किटो स्क्रीन्स का यूज करना चाहिए। अगर हम वैक्सीन की बात करते हैं तो डेंग वैक्सिया एक वैक्सीन आती है, CYD-TDV डेंगी वैक्सीन है जो WHO ने अप्रूव की है। ये 9 से 45 एज ग्रुप को रेकमेंडेड है एंडेमिक एरियाज में। एक बात और, वैक्सीन सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको पहले डेंगी हो चुका है, क्योंकि सेरो नेगेटिव इंडिविजुअल्स में रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। इंडिया के कुछ हिस्सों में एक चांदीपुरा वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, जो कि बच्चों के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है। मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप
आप उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, डेंगू फीवर के बारे में बात करते हैं, इसके ग्लोबल इम्पैक्ट के बारे में। डेंगू फीवर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में कॉमन है, इंक्लूडिंग साउथ ईस्ट एशिया, द पैसिफिक आइलैंड, कैरिबियन, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। लगभग 390 मिलियन डेंगू इन्फेक्शन हर साल होता है, जिसमें 96 मिलियन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है। अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में केसेस ज्यादा कॉमन है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में। तो पहला मिथ ये है कि डेंगू फीवर जो होता है वो पर्सन टू पर्सन फैलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट ये है कि ये जो इन्फेक्शन होता है ह्यूमन टू ह्यूमन कभी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ इन्फेक्टेड मच्छर के काटने से फैलता है। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा दूसरा मिथ ये है कि ये सिर्फ बच्चों को ही होता है, ये रिस्क सिर्फ बच्चों में ही बना रहता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेंगू बुखार जो होता है किसी भी एज ग्रुप को हो सकता है। दोस्तों, इसका तीसरा मिथ ये है कि पपीते का पत्ता डेंगू को ठीक करता है, लेकिन फैक्ट ये है कि इस बात का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि पपीते का पत्ता प्लेटलेट्स को थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकता है, लेकिन इस बात का भी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी डेंगू बुखार के बारे में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।